देखिए दोस्तों, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के एक बयान से बहुत ही ज़्यादा बवाल मच चुका है। तो उसी को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या बयान दिया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने, जिससे कि ये चर्चा बहुत ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह से न्यूज में भी देखी होगी आपने, कहीं न कहीं से आपने सुन ही लिया होगा। तो दोस्तों हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं हूँ संदीप इंदौलिया और आप देख रहे हो संदीप बिगनर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे एस जयशंकर जी की। देखिए ये जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और ये 5 से 11 अक्टूबर तक एक समिट में एक दौरे पर गए हुए थे। कहाँ गए थे? ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गए थे। बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी का मतलब एक बहुत ही रोचक ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर। वीडियो लास्ट तक देखना, आपकी पूरी तरीके से सारी बातें समझ में आएंगी। तो देखिए ये गए थे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अभी का मामला है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जब गए तो इन्होंने खुद पोस्ट भी किया अपने ट्विटर अकाउंट पर कि इनका बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ ऑस्ट्रेलिया में। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो इनका वेलकम हुआ ना, वो इस तरीके से हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके से। यानी कि जो उनकी ओल्ड पार्लियामेंट थी ना, उनकी जो ओल्ड पार्लियामेंट थी उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन था वो बिल्कुल ही हमारे भारत के तिरंगे की तरह उन्होंने इनका जो वेलकम किया उन्होंने। आप जो देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो इनकी ओल्ड पार्लियामेंट थी उन्होंने तिरंगे के रूप में वो सजाई। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उनका स्वागत हुआ। उसके बाद जब आपको पता है कि समिट हो रही है और ऑस्ट्रेलिया में गए, वहाँ के और भी मंत्रियों से सबसे उनसे मिल रहे हैं, तो सारे मुद्दों पर बात भी होंगी। तो वहाँ कई सारे मुद्दों पर बात भी हुई, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। और आपको पता है जब कई सारे मुद्दों पर जब बात होगी तो कहीं ना कहीं बात रूस की भी आएगी। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, ऑस्ट्रेलिया भले ही वेस्ट में नहीं हो, भले ही पश्चिमी देश नहीं हो, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो पश्चिमी देश ही है। यानी कि भले ही ये समझ लीजिए, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कि वो अमेरिका ही है। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया बात एक ही है। तो इन्होंने जो बयान दिया है ये समझ लीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया को दिया है वो ये समझ लीजिए कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके कहा है। तो देखिए यहाँ पर जब बात आई रूस की, तो एस जयशंकर जी से पूछा गया कि रूस के बारे में आप क्या कहते हैं। वहाँ आपको पता है, देखिए रूस और यूक्रेन आपको पता है दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है। बहुत कई महीने से युद्ध चल रहा था, लेकिन बीच में मामला थोड़ा सा शांत हो गया था। एक बार बीच में हम इसके ऊपर बात करें। देखिए एक बार मैं बीच में इनके युद्ध की बात करूं, रूस और यूक्रेन में मामला छिड़ा हुआ है दोबारा से, अब फिर दोबारा छिड़ गया है। भगवान ही मालिक होगा इसका कि अब क्या होगा। अब मामला इतना क्रिटिकल की इतनी कंडीशन हो गई है कि अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि अब जो बातचीत का मामला था वो तो चला गया, बातचीत का जो समय था वो चला गया। बातचीत से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी क्या था, जो रूस के जो व्लादिमीर पुतिन हैं उनका जन्मदिन था। क्या था उनका जन्मदिन था। उसी टाइम पे उससे अगले ही दिन जो यूक्रेन के जो वो हैं जेलेंस्की ने रूस के क्रीमिया ब्रिज को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बम से उड़ा दिया। मतलब इतना एक्सप्लोसिव लगाया गया उसमें कि आपको अगर मैं वीडियो दिखाऊं वो, तो उसमें एक पूरा ट्रक भरा हुआ था एक्सप्लोसिव से और उसमें लगा दिया और पूरी तरह से वो तबाह हो गया। वहां सिर्फ देखने को मिली तो सिर्फ आगों की लपटें। तो इस तरीके से, और ये रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है उनका ये सपना था, वो 2018 में ही इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये पूरी तरह इन्होंने बीच में से बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने इस तरीके से इसका उद्घाटन किया था कि सबसे पहले जब वो बना था जो ब्रिज, ये खुद उस पर ड्राइव करके गाड़ी वहाँ से जो ट्रक उस पर ले गए थे। तो इस तरीके से इन्होंने उसका जो ब्रिज है क्रीमिया ब्रिज गिरा दिया यूक्रेन ने रूस का। तो उसके तुरंत बाद ही इस रूस ने यहाँ जवाब दिया है, यूक्रेन में हमला कर दिया और 80 मिसाइलें दाग दी गई। वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जाने गई हैं। और देखिए पहले जो युद्ध चल रहा था उसमें क्या हो रहा था कि ये जो उन्हीं जगहों पर जो मिसाइलें छोड़ी जा रही थी, जो हमला किया जा रहा था उन्हीं जगह पर किया जा रहा था, जो उनकी डिफेंस की एरिया थी या इस तरीके से जो युद्ध वो जहाँ से कर रहे थे वहीं, यानी कि जनता को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार जो इन्होंने मिसाइल दागी है, कोई जनता से कोई कुछ नहीं, जहाँ लगी वो वहीं लग गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत जाने गई हैं यूक्रेन में। तो ये मामला दोबारा से इतना छिड़ गया है। तो इसी चक्कर में रूस के मामला उसके जहाँ ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से छिड़ा है। तो एस जयशंकर जी से कहा गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं रूस के चक्कर में। वहाँ आपको पता है यूक्रेन में बहुत ही ज़्यादा मानवाधिकार उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यूक्रेन में आपको पता है लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई है जो यूक्रेन के लोग हैं। तो एस जयशंकर जी ने कहा है कि देखिए हम मान रहे हैं कि यूक्रेन में जो बहुत ही
ज़्यादा दिक्कत है। इधर रूस को भी एक बार आपको पता है एक समिट हुई थी, तो मोदी जी ने भी खुद समझाया था कि ये समय युद्ध करने का नहीं है, लेकिन एस जयशंकर ने इस बार बिल्कुल साफ खुले शब्दों में बोल दिया है कि एक बात बताइए, जिस समय हमारे साथ कोई नहीं था, जिस समय हमारे साथ कोई नहीं था, वो हमारे विपक्ष में जितने भी ये वेस्ट के जितने भी ये देश हैं हमारे विपक्ष में सभी खड़े थे। वेस्ट के जितने भी देश हैं हमारे विपक्ष में सभी खड़े थे। उस टाइम पे हमारे पास कोई नहीं था, हमारे साथ कोई नहीं था, कोई हथियार देने वाला नहीं था, कोई किसी भी तरीके का सहयोग करने वाला नहीं था हमारा। तब उस टाइम पे हमारे साथ रूस खड़ा था, तो हम रूस को बिल्कुल भी रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है। और उनका ये कहना ये भी है साथ साथ कि हम ये भी चाह रहे हैं, हम यूक्रेन के लोगों के साथ भी हैं, लेकिन हम रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के सामने बोलने का मतलब है कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके बोलना। दोस्तों आपको मैं एक बार याद दिला दूं, जब इंडो पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था 1971 की बात है, 1971 की बात है, भारत के साथ कोई भी नहीं था, भारत के साथ कोई भी नहीं था। और भारत के जो विपक्ष में थे वो आपको पता है पाकिस्तान के साथ कौन कौन था? अमेरिका था पाकिस्तान के साथ, तुर्की था पाकिस्तान के साथ, यूके था पाकिस्तान के साथ, सभी के सभी पाकिस्तान के साथ थे। और भी कई सारे देश थे, चीन भी था पाकिस्तान, कई सारे ऐसे देश थे जो उसके पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन भारत के साथ कोई भी नहीं था। उस टाइम पे भारत के साथ आया तो सिर्फ रूस आया था, और रूस ने खुले शब्दों में अपने वहीं से बैठे बैठे इन सबको चेतावनी दी थी कि अगर आप दोबारा से कोई भी किसी भी तरीके की हरकत भारत में घुस करके की तो उसका अंजाम आप सभी को भुगतना पड़ेगा हमारी ओर से। और 1974 में न्यूक्लियर क्षण भारत में किया, तब जाके एहसास हुआ भारत को कि इसी की कमी से ऐसा हुआ कि हम कमज़ोर पड़ रहे थे। और जब ये जो मैंने 1971 का जो ये मामला बताया उसमें गलती पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान ने पहले से ही युद्ध छेड़ा था। आपको बताऊं मैं कि अपने जो आगरा की जो डिफेंस की एरिया है वहाँ तक पाकिस्तान के जहाज आ गए थे, और भारत पर इन्होंने पहले से उद्यमबाजी की थी। पाकिस्तान ने गलती थी पाकिस्तान की, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद भी सिफारिश ली थी पाकिस्तान की। उन्होंने बोला कि गलती इसमें इंडिया की है। और आपको पता है अमेरिका का एक शुरू से ये सिस्टम रहता है कि वो भागा जब कुछ ना बनता ना उस पर तो यूनाइटेड नेशन जाता है। यूनाइटेड नेशन जब गया तब वहाँ जा करके इन्होंने भारत के खिलाफ सेंक्शन लगाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। तब जाके फिर से रूस ने वहाँ वीटो का प्रयोग करके ये साफ कह दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत ने सिर्फ अपने डिफेंस में ये जो किया था, जो भी इनके पाकिस्तान के विरुद्ध जो भी युद्ध हुआ, जो भी हमला जो भी हुआ था, ये अपने डिफेंस के चक्कर में किया था। गलती वहाँ पाकिस्तान की थी, न कि भारत की। तो इस वजह से आप एक बात बताइए कि रूस का साथ भारतीय कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसी एक बयान के चलते एस जयशंकर के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके एक बयान से इसी वजह से ये बातें चर्चा में चल रही हैं। रही बात रूस और यूक्रेन के युद्ध की, तो दोस्तों इसमें भगवान ही जाने इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से अब ये दोबारा से ये छिड़ गया है युद्ध। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा आगे चल करके। लेकिन फिलहाल जो आज हम बात कर रहे हैं तो वो हमारी जो मुख्य बात ये थी कि हमारे जो एस जयशंकर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने जो बयान था वो क्या बयान था? तो इनका जो बयान था वो यही था कि साफ शब्दों में इन्होंने बोल दिया। और वहाँ ये बात भी हुई ऑस्ट्रेलिया में कि बात मॉरलिटी की आई जब ऑस्ट्रेलिया की, तो इन्होंने साफ बोल दिया मॉरलिटी की बात कर रहे हो आप। उस टाइम मॉरलिटी आपकी कहाँ गई थी जिस टाइम पे हमारे ऊपर युद्ध हुआ था और हमारे साथ कोई नहीं था, सिर्फ रूस था। सीधी एक ही बात है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 2/3 भारत के हथियार कहाँ से आते हैं? सिर्फ और सिर्फ रूस से आते हैं। हर तरीके से रूस भारत के साथ है, हर तरीके से जितने भी एयरफोर्स के और नेवी के, मतलब जो जिन पे सबसे ज़्यादा जिनसे मजबूती बनी हुई है भारत की, वो सब के सब कहाँ से आ रहे हैं? वो रूस से आ रहे हैं। ठीक है, 2/3 हथियार भारत के रूस से ही आते हैं। तो इस वजह से भारत कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा रूस का, और हर जगह भारत का साथ दिया है रूस ने। तो दोस्तों ये सारी जानकारी देनी थी मुझे आप सबके लिए। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों अब मिलेंगे अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।